एक बार पूज्य बापू नैनीताल के बस स्टैंड पर बैठकर नश्वर दुनिया के मायावी खेल को देख रहे थे। उस समय सभी कुली एक ओर बैठकर हुक्का बीड़ी पीते पीते मौज से एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे। इतने में अचानक वे लोग आपस में लड़ने लगे। पूज्य बापू को हुआ कि अचानक ये लोग लड़ने क्यों लगे। पूछताछ करने पर पता चला कि वे लोग मिलकर एक मकान किराए पर ले रहे थे। मकान का किराया 32 रुपये था। 15 कुलियों ने प्रत्येक व्यक्ति के 2 रुपये के हिसाब से 30 रुपये इकट्ठे किए, किंतु 2 रुपये कम पड़े, वह कौन दे, इस विषय में झगड़ा हो रहा था। उस जमाने में गरीब मजदूरों के लिए 2 रुपये निकालना बड़ी बात थी। पूज्य बापू के पास उस समय नैनीताल में रहने के लिए कोई आश्रम या मकान नहीं था। पूज्य बापू ने कुलियों से कहा, अरे भाई, तुम 2 रुपये मेरे पास से ले लेना, 15 तुम और 16वां साथी मुझे बना लो। हम 16 किराएदार हो जाएंगे और 32 रुपये किराया क्यों, अब तो मामला निपट गया ना। इस प्रकार पूज्य बापू ने 2 रुपये में मेंबरशिप ले ली और कई वर्षों तक गर्मी के समय में वे उन लोगों के साथ रहे। वे 15 डोटियाल और 16वें वे महान संत, वे महापवित्र हो गए थे। अनंत अनंत ब्रह्मांडों के वे बेपरवाह बादशाह उन कुलियों के साथ रहे। अब कोई भी अपवित्रता उन्हें छू भी नहीं सकती थी। कहा जाता है कि लोहे के टुकड़े को मिट्टी में रखोगे तो जंग लगेगा, उसे धो पोंछ कर संभाल कर अटारी पर रखोगे तो भी हवा लगने से पुनः जंग लग जाएगा, किंतु उस टुकड़े को एक बार पारसमणि का स्पर्श हो जाए, फिर भले ही उसे अटारी पर रखो या कीचड़ में फेंक दो, उसे जंग नहीं लगेगा। पूज्य बापू भी भले गुफा में रहें या कुलियों के बीच रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपने में ही आत्मतृप्ति का अनुभव कर लिया हो, उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपनी महिमा में ही मस्त रहते हैं। श्री भोले बाबा ने ठीक ही कहा है, रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है आप में संलग्न अपने आप में अनुरक्त है आप में संतुष्ट सो इच्छा बिना ही मुक्त है। हरि ओम।